तलाशी सिर्फ स्मिता की क्यों, हम सब भी तलाशी देंगे, पूरा चौधरी परिवार तलाशी देगा। और अगर उसके बाद हमारे पास कमरबंद नहीं मिला तो यहाँ मौजूद हर एक इंसान की तलाशी होगी, मेहमानों की भी, घर वालों की भी। 1 मिनट, घर वालों की क्यों? क्योंकि आप लोगों की सोसाइटी में अमीर का कौवा भी मोर लगता है और गरीब भला भी हो तो भी चोर लगता है। किसी की तलाशी लेने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल के लिए बाहर चला गया था और ये तमाशा हो गया। और रही बात कमरबंद की, तो कमरबंद मेरे पास है। मैंने ये कमरबंद ज्वेलरी बॉक्स से ले लिया था। तो आप लोगों का चोर पुलिस का खेल हो गया हो तो प्लीज सब लोग खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, चलिए आइए आइए, सब लोग खाना खाते हैं, आइए। ये चाल तो मेरी सही निशाने पर लगी। कमरबंद चुराया सुधीर ने और इल्जाम आया रीत के परिवार पर। स्मिता, 1 मिनट, हम कहीं नहीं जाने वाले। भरी महफिल में आपने हम पर चोरी का इल्जाम लगाया है। जब तक पूरा सच नहीं पता चल जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। सॉरी, दरअसल गलती मेरी ही है। मैंने ही ज्वेलरी बॉक्स से ये कमरबंद ले लिया था। मैं खुद अपनी होने वाली बीवी को ये पहनाना चाहता था। बेटा, जब मैंने देखा कि कमरबंद को लेकर इतना बड़ा तमाशा हो रहा है तो मैंने खुद थोड़ी छानबीन की और पता चला कि स्मिता ने ही ये कमरबंद चुराया था। अब जो करना है ना, सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि अब वो परिवार भी हमारा रिश्तेदार बनने वाला है और हमारे और उनकी इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है ये कमरबंद। तो बेटा जा और जाकर बात को संभाल ले। तुम और तुम्हारी फैमिली इस शादी में रुकावट के लिए कुछ भी कर ले, पर मेरी बहन की खुशियों के लिए ये शादी तो होकर रहेगी। मेरी फैमिली की बदनामी करने के बाद ये जबरदस्ती की नुमाइश करने की जरूरत नहीं है। तुमसे ही सीख रहा हूँ, तमाशा करने के बाद अच्छा कैसे बना जाता है। वाह, अपना प्यार जताने के लिए आपने तो हमारी बेटी का तमाशा बना दिया। वाह, क्या संस्कार हैं आपके। आज अगर आपके माँ बाप यहाँ होते
तो जरूर आप पर गर्व करते। बहन जी, अरे भूल जाइए ना। देखिए मेहंदी की रस्म हो चुकी है, संगीत की पूरी तैयारियां करनी है अभी। आप कुछ तो खा लीजिए। बहन जी समझाइए ना इन्हें। आजा राघव, अपने मेहमानों को खाना नहीं खिलाएगा? आजा। रीत, दिल में कोई कड़वाहट मत लेकर जाना इस घर से। ये माता रानी का प्रसाद है, मुंह मीठा करके चल। आखिर इस मेहंदी की रस्म से तो परिवार वालों का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। माता रानी का प्रसाद है, मैं ऐसे मना कैसे कर सकती हूँ? मैं शगुन का सामान ले आती हूँ, तुम्हारी टैक्सी में रखवा देती हूँ। पता नहीं क्या ही करके रखा है इसने। अकराल कंस्ट्रक्शन, वही कंपनी का नाम, वही लोगो। ऐसा कैसे हो सकता है? सेम लोगो यहाँ पे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि राघव की कंस्ट्रक्शन कंपनी ठकुराल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है? मतलब रहीम चाचा की मौत के पीछे राघव का हाथ है? रीत, हाँ मम्मी, चल जल्दी। सुमन, सब लोग देख रहे हैं, तमाशा बन रहा है हमारा यहाँ। उठो। सब समझाइए ना इसे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तमाशा मत करो, उठो यहाँ से चलो। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं पूरा सच जाने बिना यहाँ से कहीं नहीं हिलूंगी। बेटा रीत, समझा इसको। क्या हुआ चाची? किस सच की बात कर रही हैं आप? आज हमारी बेटी की परवरिश पर उंगली उठाई गई है, हम सबको चोर बनाया गया है। अरे कम से कम हमारे बच्चों के खानदान और उनके माँ बाप का तो पता है ना, और इनकी माँ का तो पता ही नहीं है। एक मिनट बहन जी, प्लीज आप ये सब मत शुरू कीजिए। क्यों ना शुरू करें? हमारे बच्चों की भी शादी हो रही है इस घर में। हमारा पूरा हक बनता है ये जानने का कि आखिर राघव की माँ की फोटो क्यों नहीं है इस घर में। वो देखिए, इनके पापा की फोटो पर फूलों का हार, और पूरे घर में एक फोटो नहीं है उन्नति और राघव की माँ की। जिससे पूछो वो यही कहते हैं इस बारे में बात मत करो। क्यों ना करें? आखिर हमें भी जानना है राघव और उन्नति की माँ की फोटो इस घर में क्यों नहीं है। जब तक पूरा सच नहीं पता चलेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाली। हाँ, नहीं करते हम माँ के बारे में बात। नहीं करते हम अपनी माँ के बारे में बात, क्योंकि मर चुकी है वो। और ना ही हम उस दिन के बारे में बात करते हैं
क्योंकि उस दिन के साथ हमारी बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं। हो गई आपको तसल्ली? सुन लिया आपको जो सुनना था? सुन लिया तुमने? अब तो शांत हो जाओ। चलो घर, चलो सुमन। यहाँ से। तुम्हारे लिए शायद ये जवाब देना आसान होगा राघव सूर्यवंशी, पर और जो राज तुमने दुनिया से छुपाए हुए हैं, जिसकी वजह से रहीम चाचा की जान गई, वो सारे राज रिपोर्टर रीत चौधरी बाहर लाएगी और दुनिया को तुम्हारा काला चेहरा दिखाएगी। और कसम है मुझे मेरे मरे हुए पापा की, मजबूरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, किसी कातिल के साथ कभी शादी नहीं करेगी रीत चौधरी। हाँ हाँ उन्नति, मैं देखता हूँ। हाँ मुझे मालूम है 2 ही दिन बाकी हैं, मैं देख लूँगा, टेंशन मत लो। ओके बाय। ध्रुव, टेबल से एक एप्पल देना प्लीज। खुद से ले ले। ध्रुव, क्या बात है? तू कल से मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है, गुस्सा है। अगर कुछ बात है तो मुझे बता देना, शक्ल मत बना। अच्छा तो एक बात बता, तू उस कमरे में क्या कर रही थी जहाँ उनका खानदानी कमरबंद रखा हुआ था? स्मिता, तू एक काम करेगी मेरा? क्या? कैसे भी करके ये मेहंदी का फंक्शन रोक दे। वो मैं 1 मिनट, मुकदमे का फैसला हो चुका है। अब तू दोबारा जज बनकर कचहरी मत बिठा। और एक बात बता, ये तेरे कान उन्नति ने भरे हैं ना? बिल्कुल नहीं, उन्नति ऐसी लड़की नहीं है। तो क्या स्मिता वैसी लड़की है? उसने कमरबंद चुराया था क्या? चाची मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, पर कम से कम बताए तो सही, कमरे में कर क्या रही थी? बोल ना। ध्रुव, वो मैंने भेजा था उसे, क्योंकि मैं मेहंदी के फंक्शन में नहीं थी। ठीक है, तो फिर आप बताइए, अपनी मेहंदी का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन छोड़ के आप कहाँ गई थी? ध्रुव, उन अमीरजादों क्या अलग हवा थी क्या, जिसे खाकर तू इतना बड़ा हो गया कि तू अपनी बड़ी बहन से सवाल कर रहा है? सवाल करना जरूरी है दीदू, क्योंकि वो हम दोनों का होने वाला परिवार है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों परिवार जब भी मिले खुशी से मिले। जरूरी तो नहीं कि हर बार मिले तो झगड़ा हो, हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करना जरूरी है क्या दीदू? बस कर ध्रुव। आप फिर से सवाल को टाल रही हो दीदू, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कुछ समझने और कहने के लायक ही नहीं। बात लायक होने की नहीं, सही समय की है ध्रुव, इसलिए मैं तुझसे छुपा रही हूँ कि मेरी जॉब चली गई है। रहीम चाचा को न्याय दिलाने के लिए मुझे छुपकर ठकराल कंस्ट्रक्शन की छानबीन करनी है, जिससे राघव सूर्यवंशी का नाम जुड़ा है। बोलो दीदू, जवाब दो। क्या बोल रहा है ध्रुव? सही तो बोल रहा है रीत, मुझे भी लग रहा है कल से कुछ तो छुपा रही है तू हम लोगों से। बोलना क्या हुआ है कि शादी को छोड़ के तेरा ध्यान हर जगह पर है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर ये क्या है? तूने मिसेस चावला को अपनी शादी का कार्ड नहीं भेजा? दीदू तो सच में भूल गई या बात कुछ और है? नहीं करते हम अपनी माँ के बारे में बात, क्योंकि मर चुकी है वो। सुना है किसी ने दिल्ली से स्पेशल मेकअप टीम जो आई थी उसको वापस भेज दिया। वैसे अच्छा ही, तुझ पे नेचुरल ग्लो ही सूट करता है। भैया, आपने कल मेहंदी के फंक्शन में ये क्यों कहा कि अब हमारी माँ हमारे बीच में नहीं है? पता है, पूरी लाइफ मैंने यही माना है कि आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। आपकी सच्चाई आपकी ताकत है। और आपने तो बड़ी आसानी से इतना बड़ा झूठ बोल दिया। ये झूठ नहीं होना थी, सच है। हमारे लिए मर चुकी हूँ।
और जितनी जल्दी तू ये मान ले उतना अच्छा है। बचपन से कोशिश ही तो कर रही हूँ, नहीं भुलाया जा रहा। खासतौर से जब आप रोज अपनी मम्मी को न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में देखते हो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए, सिवाय अपने बच्चों के। रीत, मिसेस चावला जिनके चैरिटेबल ट्रस्ट ने तेरे पापा के जाने के बाद तेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया था, तो इनकी अपनी बच्ची नहीं थी, फिर भी उन्होंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया। हालांकि उन्होंने कभी इस बात का श्रेय नहीं लिया। पक्का तेरे दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है रीत, जो तू मुझे नहीं बता रही है। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। आप तो जानते हो मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैं सच में भूल गई और मैं मानती हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ मिसेस चावला की वजह से हूँ। उनकी बहुत एहसान है मेरे ऊपर। पर जब से ये सूर्यवंशी फैमिली हमारी लाइफ में आई है ना, इतना कुछ हो रहा है कि मेरे ध्यान से ही उतर गया। लेकिन अभी देर नहीं हुई है, शादी में 2 दिन बाकी है। मैं खुद जाके उन्हें न्योता दे के आऊंगी। जिन्हें मैंने अपनी दूसरी माँ का दर्जा दिया है, उन्हें न्योता कैसे नहीं दे सकती हूँ मैं। बचपन से लेके आज तक वही तो है जिन्होंने हमारी लाइफ की हर छोटी बड़ी रुकावट को हटाया है। उन्हें तो छोटी थी, उन्होंने तब से एक बार भी कोशिश की है कि वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन छोड़ के कभी तेरी जिंदगी में दिखाई दे? नहीं ना। तुझे कुछ याद नहीं है उन्हें, लेकिन मैं कुछ भूला नहीं हूं। भैया, आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी या किसी रिश्ते की कमी नहीं होने दी और मुझे आपसे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। पर अब मेरी शादी हो रही है। अगर माँ के प्यार पे ना सही, लेकिन उनके आशीर्वाद पे तो हक है ना मेरा भैया। नहीं, वो आशीर्वाद नहीं, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप है। आपको पता है मुझे उनकी कितनी कमी महसूस हुई होगी जब रीत की मम्मी उस पर शगुन की चुन्नी चढ़ा रही थी। उन्नति, सबसे पहले तो अपनी तुलना उस रीत के साथ करना बंद कर दे, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई राघव नहीं है जो उसे अपनी पलकों पे बिठा कर रखेगा। तू जानती है अभी राघव कहां जा रहा था? माता रानी के मंदिर, ये शादी का कार्ड रखने। अपने लिए नहीं, तेरे लिए। राघव भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब भी उसने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी है ना, तो सिर्फ तेरी खुशियों के लिए। हाँ बुआ जी, और भगवान के सामने एक बार क्या 1000 बार मुझे हाथ जोड़ने पड़े या सर झुकाना पड़े, मैं झुकाऊंगा, क्योंकि उन्हीं की खुशियों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। तो जानती है ना मुझसे कितना प्यार करता हूं मैं।
बेटा क्या हुआ? चोट लग गई क्या? दिखाओ। चोट नहीं लगी है, भगवान जी ने पनिशमेंट दी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो बच्चे? उन्नी दिखा मम्मी को। लड्डू। मैंने लड्डू चुराकर उन्नति को रखने के लिए दिया, इसलिए भगवान जी ने मुझको पनिश किया। नहीं बच्चे, भगवान जी कभी भी बच्चों को पनिश नहीं करते और अच्छे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, है ना? अभी मैं छोटा हूँ, शायद पता नहीं अभी नहीं दिए, पर बाद में दिए तो। बाद में क्या सजा देंगे आपको? मैंने उनकी फेवरेट लड्डू चुराए हैं। अगर बड़ा होके उन्होंने मेरी फेवरेट चीज चुरा ली तो? सोचने दो मुझे, क्या करेंगे? सोच लिया, मैं भगवान जी से इकट्ठी हो जाता हूँ। दोस्ती खत्म, लेना देना खत्म, है ना माँ? अच्छे लगते हैं ना लड्डू? और गॉड कभी पनिश नहीं करते लड्डू खाने के लिए, गॉड तो ब्लेस करते हैं। मैं आपके पास सिर्फ उन्हीं के लिए आता हूँ, ना किसी और के लिए आया हूँ और ना आऊंगा।